ज़िना इतना बदतरीन जुर्म है, जब ज़िना होता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है। हाँ, जिस ज़िना को आज आपने फैशन बनाया है, जिस ज़िना को, बदकारी को आज आप फैशन समझते हैं, अल्लाह अकबर, मेरे आका फरमाते हैं अर्श कांपता है, जमीन दहलती है, और जमीन अल्लाह से कहती है मौला मुझे इख्तियार दे ताकि मैं दो हिस्सों में तकसीम हो जाऊं और इन बदबख्तों को अपने अंदर दबोच लूं। फरमाया गया ज़िना वो गुनाह है कि जिसकी सजा ज़िना करने वाले की नस्लों को मिलती है, उसके बेटों को, उसके पोतों को, उसके नवासा नवासियों को ज़िना की नहूसत नस्लों में मुंतकिल होती है अगर कोई तौबा न करे। कुछ लोग कहते हैं मौलाना हम इतने नेक है, परहेजगार है, ज़कात भी देते, नमाज भी पढ़ते, हमेशा परेशान रहते हैं, इतने बड़े बड़े पीर साहब लोग हमारे घर में आते हैं। मेरे अजीज, कोई यकीनी बात नहीं है, लेकिन रिवायत में आया तो कह रहा हूं, हो सकता है ऊपर की नस्लों में किसी ने ज़िना किया हो, जिसकी नहूसत तुम्हें मिल रही हो, उसकी गंदगी तुम्हें मिल रही हो। इसीलिए कहा गया जब परेशान हो जाओ तो अपने बाप दादाओं के लिए मगफिरत की दुआ करो कि उनकी गलतियां कहीं तुम्हारे पल्ले तो नहीं आ गई। अल्लाह अकबर। और आज तुम रात दिन मेहनत करके माल कमाते हो, क्यों? मेरे बच्चे सुख रहे, ना झूठ देखते हो, ना सच देखते हो, ना हलाल देखते हो, ना हराम देखते हो, मेरे बच्चे सुकून से रहे। कारें खरीदते हो, मेरे बच्चे सुकून से रहे। बंगले बनाते हो, मेरे बच्चे सुकून से रहे। बोलो ये सब किसके लिए करते हो? बच्चों के सुकून के लिए। लेकिन बुजुर्गान दीन कह रहे हैं ओ ज़िना करने वाले, तू कब्र में जाके परेशान रहेगा अजाब में, और तेरी नस्लें जमीन के ऊपर परेशान रहेगी। अगर अपने बच्चों को खुशियां देखना है, उनके अच्छे दिन देखना है, अच्छे दिन किसी पार्टी ने नहीं लाना, अच्छे दिन तुम्हारे तकवे ने लाना, अच्छे दिन तुम्हारी परहेजगारी ने लाना, अच्छे दिन तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत की कुर्बत ने लाना, अच्छे दिन तुम्हें अल्लाह की वफादारी में आने पे मिलेंगे, अच्छे दिन तुम्हें तौबा करने में मिलेंगे, अच्छे दिन तुम्हें खुदा के यहाँ रोने में मिलेंगे, अच्छे दिन तुम्हें खुदा को मनाने में मिलेंगे, अच्छे दिन तुम्हें खुदा के यहाँ गिड़गिड़ाने में मिलेंगे, अच्छे दिन तुम्हें निगाहों को आवारगी से बचाने में मिलेंगे। आओ अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, खुदा की तरफ पलटे, खुदा की तरफ आए। है बदलो, और अगर नहीं तौबा कर सकते ज़िना से तो फिर सुन ले, फरमाया गया जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठेगा। तो गोया के ज़िना करने वाले क़यामत के दिन ज़िना करते हुए उठेंगे। मोहल्ले में पकड़े जाने का खौफ हो तो कैसे पैर कांपते हैं ना कि कोई पकड़ ले, देख ले तो क्या होगा। अल्लाह के यहां जब ज़िना की हालत में उठाया जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा खुदा। दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ है, मौत नहीं आएगी। अपनी जवानी पर इतना गुरूर अच्छा नहीं, अपनी जवानी पर घमंड इतना अच्छा नहीं, अपनी दौलत पर इतना गुरूर अच्छा नहीं। फिरौन का अंजाम देख लो, नमरूद का अंजाम देख लो, अल्लाह के मुकाबले में जमीन पे जन्नत बनाने वाले शद्दाद का अंजाम देख लो, ताकि कुरान तुम्हें पुकार पुकार कर दावत इबरत दे रहा है। खुदा की दी हुई जवानी का मिसयूज करोगे तो अल्लाह तुमसे जवानी छीन कर तुम्हें ऐसी जिल्लत की मौत देगा कि दुनिया के लिए इबरत बन जाओगे। अगर दौलत के नशे में खुदा को नाराज किया, तवज्जो करना, मैं कोई बुराई करने नहीं बैठा। सद्दाम हुसैन, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, जब सद्दाम हुसैन को अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी, वो अल्लाह वाला नहीं था। जब उसके घर में बैतुल खला की टोटियां भी सोने की हुआ करती थी, सोने की। उस वक्त सद्दाम के बाद जब दौलत की रेलपेल थी, अल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन सद्दाम ने जो अच्छा किया अच्छा किया, जो बुरा किया बुरा किया। लेकिन मैं कोई बुराई नहीं, आप नाराज नहीं होना, मैं हकीकत पेश कर रहा हूं। बादशाह लोगों की
कोई किरदार की ना आप मुकम्मल हिमायत कर सकते हैं ना मुखालफत, अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते हैं। बादशाह लोगों का किरदार कुछ भी होता है, शाहजहां ने कुछ अच्छा किया कुछ बुरा किया, जो अच्छा किया अल्लाह अजर दे, बुरा किया माफ करे। अकबर ने तो बुरा ही बुरा किया, उसने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं। औरंगजेब ने अच्छा ही अच्छा किया, अल्लाह ने मर्तबे दिए। बादशाहों का हाल ऐसे ही होता है। तो जब सद्दाम को अल्लाह ने दिया, दौलत के नशे में मैं बात कर रहा हूं, सोने की टोटियां थी बैतुल खला, किसी को खातिर में नहीं लाता था। हाँ, मजहब और मसलक से उतना प्यार न था। फिर क्या हुआ, अल्लाह ढील देता है। तवज्जो करना, अगर ये सोचते हो ना अल्लाह गाफिल है, वो गाफिल नहीं आपसे। सिनतुम वला नौम, उसको ना ऊंघ आती है ना नींद आती है, वो ढील दे रहा है। और जब ढील दे उसका फायदा उठा के माफी मांग लो, तौबा कर लो। लेकिन उसकी ढील पे अगर ये इतराओ कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो एकदम टनाटन हूं, मैं तो एकदम माल कमा रहा हूं, मेरा तो सब अच्छा चल रहा है, ये नहीं वो नहीं, मैं तो सेहतमंद हूं, मेरे तो गाल अभी भी गोरे सुर्ख हैं, अल्लाह ढील दे रहा है। जिसको जितनी ढील मिलती है उसको फिर उतना जोर से खींचा जाता है और वो तबाह होता है। सद्दाम को ढील मिली, तवज्जो नहीं गई, लेकिन सद्दाम पर जब वो रस्सी टाइट हुई, फिर सद्दाम का अंजाम तुमने अपनी आंख से देखा। जिसके घर में सोने की टोटियां थी बैतुल खला में, फिर वो खाने के टुकड़े को मोहताज हुआ, लेकिन मौत बड़ी अच्छी आई। इसलिए मैं उसको रहमतुल्लाह अलैह कह दूं, मौत इतनी अच्छी आई कि फिर उसने तौबा की, कुरान चूमते हुए दुनिया से गया। 10वीं जिलहज्जा को, बल्कि हज के दिन दुनिया से गया। लेकिन एक बात कहूंगा, सद्दाम जब पलटा, तवज्जो करना, सद्दाम जब पलटा बहुत देर हो चुकी थी, पलटने का वक्त खत्म हो चुका था। ऐ मेरी कौम के जवानों, दौलत और जवानी के नशे में अल्लाह के गजब को चैलेंज करने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम पलटो तो पलटने का वक्त खत्म हो जाए। एक वक्त आता है, आज अल्लाह ने दरवाजे तुम्हारे लिए मेरे लिए खोल रखे हैं। हजारों के आशिकाने मुस्तफा के इस मजमे में आज मुझे मनाने के लिए नहीं, अपने रब को मनाने के लिए उससे बारगाह में तौबा करके कहो, मौला जो कुछ किया रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, तू जानता है मैं जानता हूं, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। आज माफी मांग लो, आज तौबा कर लो, आज पलट जाओ, वरना एक दिन आएगा वक्त खत्म हो जाए। आप कहेंगे क्या वक्त भी खत्म होता है? आइए मैं रिवायत पढ़ता हूं आपकी। सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी, उनसे पहले एक बात और पढ़ दूं। हजरत सैयदना मालिक इब्न दिनार, मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, एक बंदा मेरे पड़ोस में रहता था। ध्यान दे, एक बंदा मेरे पड़ोस में रहता था। मुझे किसी ने इत्तला दी, पड़ोसी बीमार है। मैं बीमार को देखने गया। देखो, जब कोई बीमार पड़े तो देखने जाया करो, क्योंकि हदीस पाक में आता है जब कोई बीमार को देखने जाता है तो वो अल्लाह की रहमतों में गोते लगाता है, और बीमार को देखने वाला जब वापस पलटता है तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है। इसलिए जब कोई बीमार पड़े तो देखने जाओ, अयादत के लिए जाओ। और बीमार की अयादत एक बार करके खत्म नहीं होती। अयादत को अयादत कहते इसलिए है कि वो औद से बना है और उसका मतलब होता है पलट पलट कर जाना, यानी बार बार जाओ, उसको तसल्ली दो, ठीक है। तो मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं बीमार को देखने गया तो देखा कि उसके सीने से, जवान के सीने से गरम गरम सांस निकल रही। ये गरम गरम सांस का मतलब ये था कि अब इसकी जिंदगी ज्यादा बचना नहीं है, बहुत दिन तक इसको रहना नहीं है। क्या हुआ? मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तो मुझे लगता है कि तू अब बचेगा नहीं, तू अब बचेगा नहीं। ये तेरी गरम गरम सांसें जो नाक से निकल रही है, ऐसा लगता है तेरी अब आखिरी घड़ी आ गई, तौबा कर, जल्दी तौबा कर, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर। उसने कहा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे। घर के कोने से आवाज आई, बंदे बस कर, तू हमें धोखा देने की कोशिश न कर, तूने हमसे बहुत मोहलत मांगी, बार बार माफी मांगी, हमने तुझे माफ किया और अब तेरा वक्त खत्म हो, अब धोखा देने की कोशिश मत कर, बस कर, अब खत्म कर। एक वक्त वो आता है, एक टाइम वो आता है, तौबा करते हो फिर तोड़ते हो, फिर तौबा करते हो फिर तोड़ते हो,
پھر توبہ کرتے، پھر تو جب بار بار توبہ کر کر کے گناہ کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب میرے ساتھ مذاق مت کر، مذاق کا ٹائم نہیں ہے، مذاق مت کر. اس لیے آج اپنی گفتگو سمیٹ کر آج سچی توبہ کر. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا نشہ نہیں چھوٹ سکتا. میں نے کہا انسان جب دنیا چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے والا جب دنیا چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے والا جب تخت و تاج چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے والا جب ماں کا دودھ چھوڑ سکتا ہے، چھوڑنے والا جب اپنی محبوبہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کے چھوڑ سکتا ہے، نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بس انسان تو طے کر لے کہ میں نے چھوڑ دینا ہے، پھر دیکھ میرے اللہ کی مدد کیسے آتی. اپنے جوانوں کے لیے نشہ بھی چھوٹ سکتا ہے، زنا بھی چھوٹ سکتا ہے، بدکاریاں بھی چھوٹ سکتی. اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے صلح کر لو.